तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दो सुपर एलियंस एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं उस लोटस के सीड्स के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो पिकॉक किंग अपना पंखों को फैलाते हुए एक हमला करता है। उस हमले से निकलने वाली रोशनी को देखने के बाद वीर को चक्कर आना जैसा महसूस होने लगता था। अभी क्वीन अपने जीन लॉक का इस्तेमाल करते हुए वीर के आंखों को बंद कर देती है। उसके बाद वीर अपने होश आवाज में वापस आ जाता है। उसके बाद वीर और क्वीन अपने आंखों को अपने हाथों से बंद करके रखते हैं। अभी वीर भी अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए सिल्वर फॉक्स की आंखों को बंद करते हुए सिल्वर फॉक्स से कहता है, सिल्वर फॉक्स तुम भी अपने आंखों को बंद कर लो, तुम इन नीली रोशनी को नहीं झेल पाओगे। सिल्वर फॉक्स की आंखों को बंद करने के बाद वीर अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसे ही बैठकर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी वीर अपनी जेट स्किन का यूज करने लग जाता है। तभी वीर अपने जेट स्किन का फर्स्ट जिन लॉक को अनलॉक कर लेता है। अब वीर बिना अपने आंखों को खोले हुए भी उस आयरन पे क्या हो रहा था अपने आंखों से देख पा रहा था। जैसे ही वीर अपने जेट स्किन का फर्स्ट जिन लॉक अनलॉक करता है उसके सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी वीर अपने सिक्स सेंस का यूज करते हुए देखता है कि दोनों सुपर एलियंस एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। फिर देखता है कि उस पिकॉक किंग के ब्लू लाइट के कारण वो लॉबस्टर को भी चक्कर आने लगते हैं। तभी वीर लॉबस्टर किंग की इस हालत को देखते हुए कहता है, लॉबस्टर किंग तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने इसको दारू पिला दी हो। ये लॉबस्टर किंग सुपर एलियन पिकॉक का कोई मैच नहीं है। लेकिन तभी वीर देखता है कि वो पिकॉक बर्ड फुल स्पीड के साथ उस लॉबस्टर के पास जा रही होती है। तभी वो पिकॉक बर्ड उस लॉबस्टर के पास चली जाती है और अपने चोंचों का इस्तेमाल करते हुए उस लॉबस्टर के ऊपर बहुत जोर से हमला कर देती है। लेकिन वीर देखता है कि उस पिकॉक के इतने ताकतवर हमले से भी उस लॉबस्टर के सर के ऊपर ज्यादा खरोंचें नहीं आई रहती है। उस लॉबस्टर एलियन को कुछ ज्यादा ही नुकसान नहीं हुआ रहता है। उसके बाद वीर की नजर उस लोटस सीट पर पड़ती है। तभी वीर कहता है, चाहे वो सुपर एलियन पिकॉक सुपर एलियन लॉबस्टर को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता है, लेकिन पिकॉक के ब्लू लाइट के कारण लॉबस्टर का सिर अभी भी चकरा रहा है। जब वो लोटस सीड्स मैच्योर हो जाएंगे तो वो पिकॉक एलियन उस लोटस सीड को बहुत ज्यादा जल्दी से ले पाएगा। और इधर वीर इस पूरी सिचुएशन में अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अभी वीर गुस्से के कारण अपनी मुट्ठी को बीच लेता है और जमीन पर एक मुक्का मारता है, अपने फ्रस्ट्रेशन को जमीन पर निकालने लगता है। अभी क्वीन को भी ये एहसास हो जाता है कि वीर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तभी क्वीन वीर को दिलासा देते हुए कहती है, वीर तुम हार मान लो, हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं। उस पिकॉक के परों से जो ब्लू लाइट निकल रही है उसमें बहुत ज्यादा ही चक्कर देने वाली ताकत है। और अगर हम अपने कानों का इस्तेमाल करके अपनी सुनने की शक्ति से ही हम लोग उन दोनों एलियन से लड़ने जा रहे हैं तो हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। और जैसे ही क्वीन अपनी बात को खत्म करती है तभी वीर को वहाँ पर बहुत अच्छी सी खुशबू आते हुए महसूस होती है। उस खुशबू को सूंघने के बाद वीर ये कह सकता था कि यह खुशबू उस लोटस की है। तभी वीर उस खुशबू को सूंघते हुए कहता है, ऐसा हो सकता है कि वो लोटस सीड्स अब इस समय पूरी तरह से मैच्योर होने वाले हैं। जब वीर ये सब सोच रहा था सिल्वर फॉक्स भी उस खुशबू को सूंघ रहता है। उसके बाद अपने आप को वीर के हाथों से छुड़ाते हुए नीचे आता है। जैसे ही सिल्वर फॉक्स वीर के हाथों से नीचे आता है उस पिकॉक की ब्लू लाइट को देखने के बाद अभी हम सिल्वर फॉक्स की आंखों में भी देख सकते हैं कि उसे भी अभी चक्कर आना जैसा महसूस हो रहा था। अभी वीर सिल्वर फॉक्स को भागता देखते हुए उसे अपने हाथों से पकड़ता हुए कहता है, सिल्वर फॉक्स तुम उस लाइट को नहीं देख सकते हो, तुम्हें अपनी आंखों को बंद करना होगा। उसके बाद भी सिल्वर फॉक्स को अपने हाथों में पकड़ते हुए सिल्वर फॉक्स से कहता है, तुम अभी यहाँ से कहीं मत जाओ। सिल्वर फॉक्स को पकड़ने के बाद वीर अपने पूरे ध्यान को दोनों सुपर एलियन की फाइट्स और उस लोटस के ऊपर लेकर चले जाता है। वीर देखता है कि अभी भी वो दोनों सुपर एलियंस एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मुझे किसी भी हालत में एक चांस को ढूंढना होगा और उन लोटस सीड्स को लेना होगा। मुझे किसी भी हालत में उस लोटस के बीच आने का मौका ढूंढना होगा। और मुझे डर है कि जब तक लोटस के सीड्स पक जाएंगे तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। वो दो एलियन लोटस के सीड को एक ही बार में निगल सकते हैं। मेरे पास उन लोटस के सीड्स को उठाने की कोई उम्मीद नहीं है। जब वीर ये सब सोच रहा होता है तभी क्वीन को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे क्वीन ये कहती है तभी वीर अपना सिक्स सेंस का यूज करता है। तभी वीर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे एलियंस आने लग गए हैं। तभी वीर क्वीन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आवाजें तो एलियंस की है और ये एक नहीं बहुत सारे एलियंस की आवाज है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोटस सीड्स रहता है। वहाँ पर इस समय अभी 100 हजारों की तादाद में आने वाले एलियंस उस जगह की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब एलियंस पिकॉक बर्ड की ब्लू लाइट को देखते हैं उन सब उड़ने वाले एलियंस को अपना सिर घूमता हुआ महसूस होता है। और कुछ एलियंस तो आसमान से जमीन पर गिरने लगते हैं। और वीर इतने सारे एलियंस को देखने के बाद कहता है, इस आइलैंड पर 3 सुपर एलियंस हैं अभी इस समय। अभी ये सब ऑलरेडी एलियंस सुपर एलियंस के ऑर्डर से डर नहीं रहे हैं और यहाँ से दूर नहीं जा रहे हैं। लानत है, आखिर इस लोटस की सीट में ऐसा क्या है कि ये सब एलियंस अपनी जान के जोखिम में डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तो भी ये सुपर एलियंस बहुत ज्यादा ही अलग हैं और बहुत ज्यादा ही
ताकतवर है। नॉर्मल एलियंस इन सुपर एलियंस के सामने चींटी है। इतने सारे एलियंस को देखते हुए क्वीन को भी यहाँ पर खतरे का एहसास हो जाता है। अभी क्वीन वीर से कहती है चलो मेरे यहाँ से निकलते हैं, ये जगह भी बहुत ज्यादा ही डेंजरस हो गई है। और इतना कहने के बाद क्वीन वहाँ से चलना शुरू कर देती है। क्वीन की बात सुनने के बाद वीर रहता है, लेकिन तभी वीर एक डिसीजन ले लेता है और सिल्वर फॉक्स को क्वीन को दे देता है। क्वीन तुम और सिल्वर फॉक्स यहाँ से चले जाओ। मैं उस लोटस के पास जाकर देखता हूँ कि उधर क्या हो रहा है। वीर की बात सुनने के बाद क्वीन भी थोड़ा हैरान हो जाती है और उसके बाद सिल्वर फॉक्स को अपने हाथों में पकड़ लेती है। उसके बाद जैसे ही वीर कुछ कदम आगे बढ़कर उस लोटस सीट के पास जा रहा होता है, सिल्वर फॉक्स क्वीन के हाथों से निकल आता है और वीर की तरफ जाने लगता है। तभी वीर को सिल्वर फॉक्स की आउल की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद वीर उस साउंड का पीछा करते हुए सिल्वर फॉक्स के पास आ जाता है। उसके बाद वीर सिल्वर फॉक्स के सिर को सराहते हुए कहता है, सिल्वर फॉक्स तुम यहाँ से पहले चले जाओ, मैं जाकर उन लोटस सीड्स को लेके आ जाऊंगा और बाद में तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वीर के बातों का सिल्वर फॉक्स के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है और सिल्वर फॉक्स वीर को नजरअंदाज करते हुए लोटस के सीट की ओर ही बढ़ रहा होता है। तभी वीर सिल्वर फॉक्स की हरकत को देखने के बाद कहता है, सिल्वर फॉक्स लगता है कि सिल्वर फॉक्स भी अजीब फ्लाइंग एलियंस की तरह ही कमल के बीच की खुशबू से आकर्षित हो रहा है। और जब वीर सिल्वर फॉक्स को वहां से जाते हुए देख ही रहा होता है, तभी वीर को महसूस होता है कि उस आइलैंड पर छा रही वो ब्लू लाइट पूरी तरीके से वो गायब होने लग जाती है और उसकी जगह पे कलर की लाइट जलना शुरू हो जाती है। और अब इस समय वो ब्लू लाइट पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इससे उस आइलैंड पर जितने भी जीव रहते हैं सबको अभी चक्कर आना बंद हो जाता है। अभी वीर अपनी आंखों को पूरी तरीके से खोल लेता है और उस रेड लाइट की ओर देखता है। अभी वीर देखता है कि वो रेड लाइट उस लोटस के बीच से निकल रही है। ये देखने के बाद वीर कहता है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, ये लोटस का सीट पूरी तरीके से पक चुका है। और उधर दूसरी तरफ लोटस के सीट के पास पहुंचने वाला पहले एलियन सुपर एलियन पिकॉक ही रहता है। और जैसे ही वो सुपर एलियन पिकॉक उस लोटस में से एक बीज को खाने वाला होता है, उसी वक्त उस लोटस के सीट में से एक लाल कलर की लाइट निकलती है। वो रेड कलर की लाइट सीधा जाकर उस सुपर एलियन पिकॉक के सिर पर लग जाती है। इससे उस एलियन को थोड़ी चोट लग जाती है। तभी वो सुपर एलियन पिकॉक जल्दी से अपने पंखों को फड़फड़ाता है और उस लोटस से थोड़ा दूर जाने लग जाता है। और इस तरह के अचानक से हुए चेंजेस को देखने के बाद क्वीन और वीर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। अभी क्वीन कहती है, आखिर क्या हो रहा है? वीर भी कहता है, आखिर क्या हो रहा है? आखिर सुपर एलियन पिकॉक वापस पीछे की तरफ क्यों जा रहा है? तभी हम देखते हैं कि उस लोटस के सिर से दो और लाल कलर की लाइटें निकलती हैं, जो सीधा जाकर उस लॉबस्टर के ऊपर हमला कर देती हैं। जो सुपर एलियन लॉबस्टर अपने ऊपर आते हुए हमले को देखते हुए अपने पंजे से उन लाइट को रोकने की कोशिश करता है। वो लाइट इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि उस लॉबस्टर के सेल को चीरते हुए आर पार हो जाती है। तभी वीर अपने सामने ये नजारा देखते हुए बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। ये लोटस की सीड्स वाकई में सुपर एलियन लॉबस्टर के सेल को आर पार करके चीर सकते हैं। इस समय वो लॉबस्टर भी बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है, इसलिए जल्दी से वो लॉबस्टर उस आइलैंड से उतरता है और पानी में चले जाता है। वीर कहता है, ये तो सुपर एलियन पिकॉक जैसा ही सुपर एलियन लॉबस्टर भी दूर भागने लग गया है। और तभी हम देखते हैं कि उस लोटस के सीड्स में से जो रेड कलर की लाइट है बाहर निकलती है, वो एक्चुअली में मधुमक्खियां होती हैं। ये लोटस सीड्स नहीं हो सकते हैं, ये तो एक पॉइजनस बी है। ये पॉइजनस बी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। आखिरकार वो दो सुपर एलियन भी सब पॉइजनस बी के सामने कुछ नहीं थे। और उस लोटस के फूल में से बहुत सारी मधुमक्खियां बाहर निकलने लगती है। उस आइलैंड पर आए हुए जितने भी एलियंस रहते हैं उन सबके ऊपर हमला करने लग जाती हैं। तभी भी देखता है वो मधुमक्खियां जो अभी उन सब एलियंस को मार रही होती है। वीर कहता है, मुझे पता नहीं आखिर ये मधुमक्खियां आई कहाँ से हैं। क्या ये मधुमक्खियां वाकई ही उस लोटस के बीच में से पैदा हुए थे? नहीं तो क्या मधुमक्खियों की मदर ने मधुमक्खी के अंडे को उस लोटस के फूल के ऊपर छोड़ दिया था? चाहे ये मधुमक्खियां कहीं से भी आई हो, अभी यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। अभी इस समय आयरन किसी बड़े पिंजरे जैसे कम नहीं है। अभी भी देखता है कि उन मधुमक्खियों ने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एलियंस को मार दिया रहता है। अभी क्वीन भी सिचुएशन को चेंज होता देखते हुए कहती है, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, अभी इधर बहुत ज्यादा ही डेंजर है। जैसे ही क्वीन ऐसा कहती है, वीर सिल्वर फॉक्स को पकड़ लेता है और वहाँ से भागने लगता है और क्वीन भी वीर का पीछा करते हुए वहाँ से भागने लगती है। क्वीन, वीर और सिल्वर फॉक्स भागते भागते समुद्र के तल के पास आ जाते हैं। इस समय जो समुद्र के एलियंस भी उस आइलैंड के ऊपर उस फ्लावर के सीड के लिए आए होते हैं, वो भी अभी जल्दी से वापस उस समुद्र के अंदर जा रहे होते हैं। अभी वीर समुद्र के किनारे आ जाता है और कहता है, मैंने सोचा था कि उन लोटस सीड से मुझे कुछ ज्यादा फायदा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी मुसीबत साबित होगी। तभी वीर को किसी एलियन की उल्टी हुई आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वीर पीछे मुड़ के देखता है कि पीछे जो एलियन उल्टे हुए आ रहा है वो कोई अन्य मधुमक्खी ही है। तभी वीर जोर से चिल्लाते हुआ कहता है, क्वीन, अभी हम लोग खतरे में हैं, जल्दी यहाँ से भागो।
उसके बाद वीर जल्दी से वहां से भागने लग जाता है। अभी क्वीन वीर को देखती है जो अभी इस समय बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है। अभी क्वीन अपने मन में सोचती है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ये वीर राजा इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है। और वीर भागता हुआ उस मधुमक्खी वाले एलियन को गाली देते हुए कहता है, अबे यार इस आइलैंड पर इतने सारे एलियन मौजूद है और तू उन सब एलियंस को छोड़कर हम लोगों के पीछे ही आके पड़ गया है, और ये मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब हो सकती है क्या। दूसरी तरफ क्वीन वीर को इतना तेजी से भागता देखते हुए अपने मन में सोचती है कि वीर तो मेरे से भी तेज भाग सकता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसने अपने जीन लॉक को पहले ही अनलॉक कर लिया होगा। इसने ये बात मेरे से क्यों छुपाई, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस बारे में सोचूं। वीर जो अभी इस समय बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है, वो जल्दी अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और वीर चिल्लाते हुए क्वीन से कहता है, तुम भी दूसरे डायरेक्शन में भागो, मैं भी दूसरे डायरेक्शन में भागता हूँ। और इसी के साथ इस चैप्टर का भी यहीं पर ही एंड हो जाता है।